अभी इनका इवैल्यूएशन रह गया, होमोसिडेस्टिसिटी रह गई है, होमोसिडेस्टिक ग्राफ। अब हम बात करेंगे होमोसिडेस्टिसिटी कैसे इवैल्यूएट करते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जो भी हम डाटा लीनियरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, लीनियरिटी और रेंज डाटा मिला है, उससे हम होमोसिडेस्टिसिटी कैसे निकालेंगे। सो area of concentration. this was the concentration we have injected and we got the area. Suppose 10.2 injected and 1004, we are getting the area. 20.3 we are getting 2001, 30.1 we are getting 3008, 40.2 4002, and 49.8 we are getting 5001 response. So now we are going to evaluate the homosidesticity. So in data you will go to the data analysis tool. It will show the regression. You have to select regression. Okay, and you need to give the input for y range and x range. And y range is dependent values, that is area. X range is independent values, that is concentration. And we need to find out the residual plot. If you are going to a line fit plot, standardized residuals, you can also find out confidence level. also the confidence level. So we got the plot for residual, we got the plot for line fit plot. Linearity graph, concentration versus response. And this is the x variable, one residual plot. Here you can show the predicted value. The observed values are here. If it is up the line, it will show as positive result, positive residuals, and if it is going below this line, so it will be showing negative plot. Year projected and obtained. ठीक है, अब हमने देखना है, हमने ग्राफ प्लॉट किया होमोसिडेस्टिसिटी निकालने के लिए। डेटा एनालिसिस में क्या हमने इनपुट दिया और हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी थी वो डाला, तो हमें ये वैल्यूज मिली। इनमें से क्या क्या चीजें आप देखते हो? कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.9996158, ठीक है। वेरिएंस प्रोपोर्शन निकालने के लिए आर स्क्वायर हम देखेंगे कि कितना हम मैक्सिमम एरर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम एरर पे भी हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना मिलेगा, तो 0.999 है, जो हमने आर स्क्वायर की बात की थी। और यहाँ से क्या देखते हैं हम? Standard error. स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूएशन SDY/TDX. हाँ, कोई हो. जो स्टैंडर्ड एरर है SDY/X हमने जो निकाला था LOD और LOQ डिटर्मिनेशन में 16, आपको याद होगा तो 16 आया था, वो 16 ये है। क्लियर है? इसके बाद ये स्टैंडर्ड एरर, इसके जस्ट डबल से कोई भी वैल्यू रेजिडुअल की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें इंश्योर करना है, राइट। तो हमारा 16 आया, 32 से ज्यादा, प्लस और माइनस दोनों ही केस में कोई भी रेजिडुअल ज्यादा नहीं है। रेजिडुअल की एक खूबी और है, इस रेजिडुअल को जब आप सम करोगे तो ये क्लोज नियरर टू 0 होगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 0 वैल्यू देगा या अबाउट टू 0 देगा। करके देख लेना, इसकी वैल्यू 0 होगी। सम करो यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है रेजिडुअल की। ये स्क्वायर है। अब इसके बाद स्क्वायर रेजिडुअल जो निकालना, रेजिडुअल्स का स्क्वायर निकालना है, वहां भी हम वेरिएंस प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। ये हमने यहाँ पे रेजिडुअल निकाला, इस रेजिडुअल का स्क्वायर निकाल लिया,
और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स हम इवेलुएट करते हैं। So this is the correlation. For this residuals of the residual square for this same 9.116 and minus of this It's same ना? It is same. So 9, 11, 6 and 70 and सो स्क्वायर निकाल लिया, उसके बाद sum comes. सम ऑफ स्क्वायर Sum of square is this. It will become for this residual of square 76768. स्क्वायर निकाल रहे हैं, हमने रेजिडुअल निकालना है। रेजिडुअल का स्क्वायर निकाला। रेजिडुअल अभी आपके समझ में आ गया? इधर मेन में रेजिडुअल निकाल समझ में आ गया? इधर मेन रेजिडुअल निकाल रहा हूं सर। हाँ? रेजिडुअल्स रेजिडुअल किसी के समझ में नहीं आया होगा अभी तक, मैं बता सकता हूँ। कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे लिखा है ना ये एस करके दिया है ना सर। तुम्हें समझ आ गया? समझा सकती हो? ये सरिता हाँ? सरिता कह रही है। समझा सकती हो? Can you explain what is residuals? इधर इधर एक्सेल ये रहा। होम जाओ पीसी हां अरे ठीक है, इसीलिए ये लो। अच्छा, रेजिडुअल समझाओ। रेजिडुअल का मतलब क्या है? रेजिडुअल प्लॉट है। एक मिनट वो प्लॉट ही खोल दो, उससे भी क्लियर हो जाएगा। ये है ना, ये वाला, ये तो ये हम लाइन फिट प्लॉट, ये जो कंसंट्रेशन वर्सेस रिस्पांस है। बताओ रेजिडुअल का क्या मतलब है? रेजिडुअल का मतलब है जो बचा हुआ होता है उसका। यहाँ पे So you see here on the graph for the residuals. In the residual for the 20 of plus and 20 of minus. Okay. In the graph of this, for the maximum of the residual of this one for here of the nearest in the above 10 means above 10 of there. And the minus is there. Here it is near also near about 20 is there. This is the residuals. Residual means what is the upper side of the plus and niche downside of the minus with the difference of the scatter. In this base 2 of the residuals distance. For upper side how much is the residuals and downside how much is the residuals. For the plus and minus. समझ आया? Residual means difference. For in this base to how much distance is the upside and in this these are like a base of here it is downside or the distance. That distance is the residuals. सरिता हिंदी में समझाओ। यहाँ पे जो सर बता रहे हैं ना अभी, यहाँ पे जैसे यहाँ ये 10 पे आ रही, 10 के अप्रॉक्स जा रही है, माइनस 10 20 के अप्रॉक्स जा रहा है। यहाँ पे जब रेजिडुअल सेगमेंट हमारा आया हुआ है तो प्लस माइनस करने पे उसका 20 आएगा। ये चाहे माइनस 9.7 या 6.8, ये सारे प्लस करने पे माइनस से प्लस करने पे ये 0 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है रेजिडुअल में ग्राफ में जो हमारा शो कर रहा है तो उसकी 0 ही आएगा सर। डिफरेंस 0 ही वो तो ठीक है। रिजल्ट है, उस रिजल्ट से कितना रेजिडुअल अपर क्या जा है? रहा है कितना लोअर जा रहा है वो उसका रेसिड्यूल बता रहा है। हमने बात की थी 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm एक्स एक्सिस। 5, 10, 15, 20, 25। अब मैं मानता हूँ कि एरिया भी हमारा इतना ही आया, जस्ट आपको समझाने के लिए। 5 एरिया आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, 25 आया। 5 हमने इंजेक्ट किया, एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए था। 10 का रिस्पांस ये आया, 15 का रिस्पांस ये आया, 20 का रिस्पांस ये आया और 25 का रिस्पांस ये आया। लीनियर बिल्कुल लाइन हो गई और आपके इससे मिल गई। अभी बनी नहीं है पूरी लीनियर, बट हम मान के चलते हैं। इसको अभी मिटा देता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं। ये एक लीनियर ग्राफ मिला आपको। 5 का रिस्पांस, 10 का, 15 का, 20 का रिस्पांस, 20 एरिया आया और 25 का 25 आया। लीनियर रिग्रेशन हमने कर लिया। y इक्वल टू fx प्लस c। y इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू।
y is the predicted value, m is the slope, x is independent value and c is the how much deviation is there. अब जो एक्चुअल में 5 हमने इंजेक्ट किया, 5 ppm को इंजेक्ट किया, मान लीजिए 5.2 ppm इंजेक्ट किया, तो वो 5.2 एरिया देना चाहिए था, लेकिन उसने एरिया दे दिया, मान लीजिए 5.5 का एरिया दे दिया, उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। 10 ppm हमने इंजेक्ट किया, मान लीजिए 9.8 या 10 ppm इंजेक्ट किया, तो उसका एरिया 9.8 आया, मान लीजिए यहाँ आया, ठीक है। ऐसे ही हम मान लेते हैं इसका 25 का कितना है, 25 नहीं आया, 25 इज योर प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर दिस पॉइंट, 25 इज योर प्रिडिक्टेड वैल्यू, क्योंकि mx प्लस c में c0 हो जाएगा, x इज आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू है और स्लोप आपका कुछ है नहीं इधर, तो y इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वही आएगा। अब यहाँ पे 25 ना आके ये मान लीजिए 24 आ गया या 22 आ गया, मान लीजिए मैंने बोला 22 आया, ये 22 आ गया, तो ये तो आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये वैल्यू प्रिडिक्टेड है, लेकिन आने से कितना रह गया, प्लस की डायरेक्शन में ये डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दैट इज नोन एज रेजिडुअल। यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेजिडुअल ये है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेजिडुअल ये है। अब ये प्रिडिक्टेड वैल्यू के अप साइड डायरेक्शन में है तो ये प्लस में रहेगा, अगर ये माइनस की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये माइनस रहेगा, ये है रेजिडुअल। तो सर ये जीरो क्यों आता है, तो कुछ भी आ सकता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडुअल। जब आप एक ग्राफ के साथ कुछ भी लोगे, आपने 5 कॉन्सेंट्रेशन लिए, तो रेजिडुअल की प्रॉपर्टी यही है कि जब हम लीनियर ग्राफ लीनियरिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो लीनियर को स्टैटिस्टिकल अप्रोच में डालने के लिए वो जीरो ही देगा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडुअल, और इसलिए हम रेजिडुअल निकालते हैं। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल निकाला, कहा भैया आपकी वैल्यू, प्रीवियस ग्राफ निकालो, ये दोनों वैल्यू, ये रेजिडुअल लिया हमने, ये दोनों वैल्यू के एक साथ करते हैं ना, तो क्या मैटर, एक मिनट, यह हमारा ऑब्टेन्ड वैल्यू है, हाँ, और ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है, हाँ, यहाँ डालता हूँ मैं, यह हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये हमारा ऑब्टेन्ड वैल्यू है, ऐसे ये अब difference सभी है। के लिए आपको y इक्वल टू mx प्लस c निकालना है, y इक्वल टू mx प्लस c निकालना है। प्रिडिक्टेड वैल्यू कौन सी है? प्रिडिक्टेड वहाँ पर वो है, और यह ऑब्टेन्ड है, ये ऑब्टेन्ड है। तो रेजिडुअल कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस। देखो जरा, इधर करो, वो माइनस ऑब्जर्व्ड, उल्टा करो, हाँ ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड 9.7। वाह, क्लियर है? सभी की आप इंडिविजुअल निकाल सकते हो और उसका रेजिडुअल कर सकते हो, इसका स्क्वायर रेजिडुअल निकाल सकते हो, और इसके बाद इसकी इवैल्यूएशन कर सकते हो होमोसिस्टिसिटी की। ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछ सकता है। कोई ऐसी चीज जो मैं बता नहीं पाया, जो आप समझ नहीं पाए, तो इसमें गैप है आपके समझने का और हमारे समझाने का। आपका दिमाग समझने के काबिल नहीं था या मेरा दिमाग समझाने के काबिल नहीं था। किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल है, पूछ सकता है। भी नहीं है, इनको समझने वाली जो चीजें थी वो इनको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल पॉइंट्स के लिए लिया है, उन पॉइंट्स के अगेंस्ट उसने दिया है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू ये थी और ऑब्टेन्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये थी, और उन दोनों का डिफरेंस यानी कि आते आते कितना रह गया, वो रेजिडुअल क्या था वो दिया है। और जब हम एक ही स्टैंडर्ड को मान के 5 वैल्यू को स्टैंडर्ड माना है, तो एक स्टैंडर्ड लिया होगा उसने, कोई ना तभी वो जीरो आ रहा है। तभी वो वेरिएशन जो है एक स्टैंडर्ड से इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, तो वो वैल्यू फाइनली जीरो आ ये रहा है। भी वैल्यू तो यहीं से लिया होगा ना, जो माइनस और प्लस में आ, ये वाला इसका भी तो, हाँ, ये वही है,
ये वही वैल्यू ली है, रेजिडुअल प्लॉट की वैल्यू है। मैंने आपको थोड़ा सा और इजी वे में समझा दिया, ये समझाने जाता तो शायद आप समझ नहीं पाते। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टुटू आनंदा का रहा। सर एक पॉइंट है, हाँ, सर इसमें देता है कि सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ 5%, वही 95%। तो सर ये 95 to 105% एक्चुअल आता नहीं है। हाइट का इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, आपको हम उसे देख नेक्स्ट टाइम बता दें। कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे हम जो इवैल्यूएट करते हैं वो निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा। इस वीडियो से अगर आपको कोई नई लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा नर्स पर आने वाली कुछ वीडियो के टॉपिक्स इस प्रकार हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।